हाय स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक टू AVKS एकेडमी। AVKS में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो टुडे इज़ वर्ल्ड बुक डे। आज वर्ल्ड बुक डे सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड बुक डे एंड कॉपीराइट डे। सो इन दिस ओकेशन, आज हम आपके सामने लेके आए हैं CAPF एग्ज़ाम बुक लिस्ट। पेपर 1 है CAPF एग्ज़ाम में, पेपर 2 भी है, दोनों सेम डे में कंडक्ट किया जाता है। मतलब इन दोनों का प्रिपरेशन आपको पैरेलली करना है। प्रिपरेशन करना है तो यू मस्ट नो द सिलेबस। सिलेबस आपको पता होना चाहिए। सिलेबस पता करने के बाद आपके पास बुक रहना चाहिए। देन व्हाट आर द बुक्स दैट यू मस्ट रिफर टू क्रैक दिस CAPF एग्जाम। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स क्या क्या है CAPF एग्जाम क्रैक करने के लिए, आज हम वो देखने वाले हैं। पेपर 1 का देखेंगे, पेपर 2 का देखेंगे, एंड होपफुली आपका प्रिपरेशन सही वे में चल रहा है। 253 वैकेंसीज है इस बार। सही वे में प्रिपेयर करो। अगर अभी से समझ लो आप स्टार्ट कर रहे हो, ये मत सोचो कि आपका नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हो कि आपका इस बार नहीं होने वाला, मैं प्रिपरेशन अभी नहीं करूँगा, देन आपका 1.5 ईयर टाइम वेस्ट हो रहा है। मतलब आप नेक्स्ट ईयर अगर एग्ज़ाम देना चाहते हो तो आपको 1.5 ईयर्स, आपको मतलब 1.5 ईयर ऑलमोस्ट ऑल आपको रुकना पड़ेगा। डू रिवाइज वेल, प्रैक्टिस वेल, ठीक है। तो आज वर्ल्ड बुक डे है, तो वर्ल्ड बुक डे का थीम क्या है? 23 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, एंड द थीम इज रीड सो यू कैन नेवर फील लो। रीड सो यू नेवर फील लो, ठीक है, ये आपका थीम रहने वाला है। इट्स एन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, करंट अफेयर्स। सो फर्स्ट हम हिस्ट्री का देखते हैं। सो हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो वीडियो आगे बढ़ने से पहले आप सबके लिए अनाउंसमेंट है, AVKS एकेडमी का पेपर 1 का नोट्स रिलीज हो चुका है। अगर आप CAPF 2022 एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, देन कंप्लीट सब्जेक्ट्स, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग छोड़ के सारे सब्जेक्ट्स लाइक पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, टोटल 4 PDF आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। एंड फीस आपका 990 ऑलमोस्ट ऑल 1000 रुपीज़ आपका फीस रहेगा। एंड ये PDF फॉर्मेट में रहेगा, जो आप प्रिंट भी निकाल सकते हो। जब आप पे करोगे, पे करने के तुरंत आपको आपके मेल पे जो भी PDF है सारे आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। एंड डिस्क्रिप्शन के नीचे उसका मैं लिंक शेयर कर दूंगा। एंड इसके अलावा आप AVKS एकेडमी का ऑनलाइन कोर्सेज परचेस करना चाहते हो तो स्क्रीन में जो नंबर शो हो रहा है वो नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। अभ्यास कोर्सेस अवेलेबल है, फुल कोर्स अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, पेपर 2 कोर्स अवेलेबल है। सो आपका जो वीक एरिया आपको लगता है वो वीक एरिया आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप फुल कोर्स ज्वाइन करते हो तो उसमें आपको ये मटेरियल्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है। और पेपर 2 बुक भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा। एक सेकेंड, हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ CAPF एग्जाम। अभी तक ट्रेंड बस ये चल रहा था कि हिस्ट्री में मॉडर्न में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी तक मतलब 2 साल पहले ये एंशिएंट और मिडिवल से क्वेश्चन आता ही नहीं था। तो वो स्टूडेंट्स क्या करते थे, दे यूज टू स्टडी द मॉडर्न हिस्ट्री मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। एंशिएंट और मिडिवल मतलब नेग्लेक्ट करते थे। हमारा भी सोच ऐसा ही था 1-2 साल पहले, लेकिन अभी सोच इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। एंशिएंट मिडिवल से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो कौन से बुक्स आपको रिफर करना है एक बार हम यहाँ पे देखते हैं। एंशिएंट के लिए आपको रिफर करना है 6th क्लास का NCERT, ठीक है। 6th क्लास का NCERT रिफर करना है एंशिएंट के लिए। एंशिएंट के लिए 6th क्लास का NCERT प्लस 12th क्लास का थीम्स आपको रिफर करना है पार्ट 1। ध्यान से सुनो, इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे AVKS का टेलीग्राम रहेगा, वहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये वीडियो लास्ट तक देखो सारे डिटेल्स के लिए। सो एंशिएंट के लिए आपको 6th क्लास का NCERT और 12th क्लास का थीम्स पार्ट 1 आपको पढ़ना है। थीम्स का पार्ट 1 कुछ आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। थीम्स का पार्ट 1 कुछ आपको ऐसा दिखेगा अगर मार्केट में आप जा रहे हो। नेक्स्ट, मिडाइवल हिस्ट्री के लिए 7th क्लास का NCERT, ठीक है। 7th क्लास का NCERT आपको पढ़ना है और 12th क्लास का थीम्स पार्ट 2 आपको पढ़ना है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपके पास टाइम कम है, देन एंशिएंट और मिडिवल के लिए, एंशिएंट के लिए 12th पार्ट 1, मिडिवल के लिए 12th पार्ट 2, बस खत्म। इज इट क्लियर? अगर आपके पास टाइम कम है, एंशिएंट के लिए 12th पार्ट 1, मिडिवल के लिए 12th पार्ट 2। अगर आपके पास टाइम है तो देन आप NCERT 6th और 7th क्लास भी रिफर कर सकते हो।
इसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, स्पेक्ट्रम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेक्ट्रम आपको पढ़ना है। स्पेक्ट्रम के अलावा आप बिपिन चंद्र भी पढ़ सकते हो, स्पेक्ट्रम के अलावा आप बिपिन चंद्र भी पढ़ सकते हो। दिस थ्री बुक्स, ये 3 बुक्स आप प्रेफर कर सकते हो हिस्ट्री के लिए, ठीक है। होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट, साइंस के लिए आपको क्या क्या करना है, अभी कम टाइम बचा है, तो साइंस के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल 8th क्लास एनसीईआरटी आपको रिफर करना है, 9th क्लास एनसीईआरटी रिफर करना है, 10th क्लास आपको एनसीईआरटी रिफर करना है। ये 3 एनसीईआरटी रिफर करोगे, मैक्सिमम मतलब क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा एवीकेएस का बुक आपको रिफर करना है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता होगा एवीकेएस के साइंस बुक के बारे में, एंड वेरी एक्सेलेंट बुक है वो। इसके साथ साथ एवीकेएस एकेडमी का साइंस बुक भी आप रिफर कर सकते हो। तो साइंस का आपका क्लियर है। और स्टूडेंट्स का ये भी डाउट होता है कि ल्यूसेंट जीके क्या मैं रिफर कर सकता हूँ, यस, ल्यूसेंट जीके आप रिफर कर सकते हो साइंस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, ज्योग्राफी के लिए आपको क्या रिफर करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ज्योग्राफी के लिए आपको 11th क्लास का एनसीईआरटी रिफर करना है। 11th क्लास में 2 एनसीईआरटी आते हैं, एक होता है आपका फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी और एक होता है इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट। दोनों बुक्स आपको रिफर करने हैं। 9th क्लास का भी एनसीईआरटी आपको रिफर करना है। फर्स्ट आपको 9th करना है, उसके बाद 11th क्लास के 2 बुक्स करने हैं। इसके अलावा आपको मैपिंग प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इसके अलावा आपको मैपिंग प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट इज पॉलिटी के लिए आप क्या रिफर करोगे, इट इज लक्ष्मीकांत मतलब पूरा चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ना है, गिने चुने चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। हमने ऑलरेडी एनालिसिस किया है, प्रीवियस ईयर एनालिसिस, मैं आपको वो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। ये रहा आपके पॉलिटी के लिए। नेक्स्ट, इकोनॉमिक्स के लिए क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, दोनों, ये 2 एनसीईआरटीज आप प्रेफर कर लो, दैट इज मोर देन इनफ फॉर इकोनॉमिक्स। इसके अलावा आपको बजट और इकोनॉमिक सर्वे भी रिफर करना है, ठीक है। बजट और इकोनॉमिक सर्वे एंड रिलेटेड ऑल द स्कीम्स, अगर ये रिफर करोगे, अगर समझ लो ऑन एन एवरेज इकोनॉमी से अगर 10 क्वेश्चन भी आते हैं, तो यहाँ से आप एटलीस्ट 5 to 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आओगे, हम जो बुक्स आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट आता है आपका एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। मैंने या तो आपको RS अग्रवाल दिया हुआ है, लेकिन आप कोई भी बुक रिफर कर सकते हो। CAPF में कौन से टॉपिक्स आपको रिफर करना है एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के लिए, मैंने आपको डिटेलली प्रोवाइड किया हुआ है, वो भी एनालिसिस हमने किया है, वो भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आप क्या कर सकते हो, जो भी चैप्टर्स हमने दिया है, जो भी टॉपिक्स हमने दिया है, वो टॉपिक्स कोई भी बुक से आप रिफर कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको RS अग्रवाल से ही रिफर करना है, आप कोई भी बुक से रिफर कर सकते हो। अब बस आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, उसके लिए RS अग्रवाल हो या कोई अदर बुक हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एंड एट लास्ट इज पेपर टू बुक, करंट अफेयर्स भी है, करंट अफेयर्स एवीकेएस का मैगजीन मोर देन इनफ। इसके अलावा अफेयर्स क्लाउड का आता है, वो भी आप कर सकते हो। एंड पेपर 2 के लिए कौन सा बुक रिफर करना है, आप सबको पता है, एवीकेएस एकेडमी 2018 से बुक लेके आ रहा है। 2018 में ये वाला ब्लू कलर का बुक था। 2019 में जब कोविड के टाइम पे ये पेपर 2 रेड कलर का बुक था। उसके बाद 2021 में ये लेटेस्ट बुक था, और अभी 2022, ठीक है, 2022 में लेटेस्ट 4th एडिशन बुक आने वाला है, 4th एडिशन बुक आने वाला है, ठीक है। उसके लिए थोड़ा आपको वेट करना है एवीकेएस एकेडमी का पेपर 2 बुक के लिए। सो पेपर 2 के लिए क्या करना है बोलने से, एवीकेएस एकेडमी बुक आप ब्लाइंडली रिफर कर सकते हो। एवरी ईयर मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस बुक से देखने को मिला है, एवरी ईयर जितने भी बुक्स लास्ट 3 बुक्स में आपको मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिला है। इट्स अ बुक जो आपका एड्रेस पे डिलीवर होगा। इसके अलावा आप योजना एंड कुरुक्षेत्र रिफर कर सकते हो। इसके अलावा योजना एंड कुरुक्षेत्र 2 आप बुक पढ़ोगे, लेकिन ये भी अभी से करना स्टार्ट करोगे तो थोड़ा और एक्स्ट्रा नॉलेज आपके पास रहेगा। इज इट क्लियर? तो इन ग्लैंस हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री में ऑन एन एवरेज कितने क्वेश्चंस आते हैं? ऑन एन एवरेज आपके 18 क्वेश्चंस आते हैं। बुक्स हमने आपको बता दिया है क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। मैं क्वेश्चंस के बारे में बोल रहा हूँ। नेक्स्ट, साइंस ऑन एन एवरेज आपके
28 to 30 क्वेश्चंस आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। 8th 9th 10th और AVKS का साइंस बुक रेफर कर सकते हो। ज्योग्राफी ऑन एन एवरेज आपके 20 क्वेश्चंस आते हैं, प्लस एनवायरनमेंट भी मिला दोगे, ठीक है, एनवायरनमेंट मिला दोगे, अराउंड 24 क्वेश्चंस तक यहाँ पे आते हैं। नेक्स्ट पॉलिटी में आपके 15 क्वेश्चन टू 16 क्वेश्चन एवरेज यहाँ पे देखने को मिलता है। इकोनॉमिक्स में 8 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज, 7 to 8 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज देखने को मिलेगा। उसके बाद आपका एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग 18 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज आपको देखने को मिलेगा, 18 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज, ठीक है। एंड नेक्स्ट करंट अफेयर्स, एक मैं भूल गया, करंट अफेयर्स आपको 15 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज, 15 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। पेपर 2 में तो क्वेश्चंस नहीं है, इट्स कंप्लीटली डिस्क्रिप्टिव। सो आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा जो भी आज हमने डिस्कस किया है, ठीक है। अगर आपको और कुछ भी डाउट लगता है तो हमें कमेंट कर सकते हो, मैं बताऊंगा। और ये PDF पूरा आपको AVKS का टेलीग्राम चैनल मस्ट ज्वाइन करो, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। एंड आज वर्ल्ड बुक डे है, तो ये करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन बन सकता है, 23rd April। एंड थीम इज रीड सो यू नेवर फील लो। इज इट क्लियर? एंड ऑल द बेस्ट। जय हिंद।